नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब ब्रजवासी यह पद पढ़ने जा रहे हैं अपने कुमार भारती के पद्य क्रमांक 9 से। इस सूरदास के संदर्भ में संक्षिप्त सा परिचय देखेंगे। भक्त सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में ईस्वी सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1580 ईस्वी में हुई थी। परिचय में हम देखेंगे कि भक्त सूरदास जी वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है। आपके पदों में गेयता है, यानी इनके पद गाए जा सकते हैं। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग और प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि हैं। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। भक्त सूरदास जी ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। गोकुलवासी कृष्ण वियोग से व्यथित हैं। आरंभिक 3 पदों में आपने माता यशोदा और गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया है। चौथे पद में उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति का उनके प्रति प्रेम, विरह, कष्ट सुनाते हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रजभूमि एवं वहां के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं अपना पद पढ़ना। आरंभ में मैं आप लोगों को यह पद पढ़कर सुनाती हूँ। उसके बाद शब्दार्थ बताते चलती हूँ, आप लोग लिखते चलिए। तत्पश्चात इस कविता को समझाती हूँ। आप उसे ध्यान से समझिए ताकि परीक्षा में इसे अच्छी तरह से लिख सको। बच्चों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कविता पढ़ने में थोड़ी कठिन अवश्य लग रही है, किंतु बहुत ही, एक बार शब्दार्थ ध्यान हो गया तो बहुत ही आसान और रुचिपूर्ण यह कविता जान पड़ेगी। तो अब हम पहले कविता पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम मैं इन पदों को पढ़ते हुए आप लोगों को शब्दार्थ देते चलती हूँ। तत्पश्चात स्पष्टीकरण करूंगी, समझाऊंगी, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। जसोदा बार बार यूं भासे है, को ब्रज हेतु हमारो चलत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन कौन रूप मदपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण कौ काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हरो कंस सब मोही बंदिले मैलो। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवो निज निज अंकम लाऊं। तिह बिछुरत जौ जियो कर्म बस तौ हसी काहि बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंदजू की रानी। बच्चे, यहाँ पर भाषा यानी कहती हैं, यों यानी इस तरह से। है को यानी है कोई, है यानी है, को यानी कोई, हितु अर्थात हितैषी, स्नेही, हमारो यानी हमारा, चलत गोपाल ही राखे, चलत यानी जाते हुए, गोपाल यानी कान्हा, राखे यानी उन्हें रख ले, रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को, यहाँ पर कहा यानी वहां पर, वहां, काज काम, छगन मगन यह कान्हा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौ यानी को, यानी कान्हा को। नृप अर्थात राजा, मधुपुरी अर्थात मथुरा, बुलायो यानी बुलाया है। सुफलक सुत, सुफलक सुत का प्रयोग अक्रूर जी, उद्धव जी जो हैं उनके लिए किया गया है। प्राण हरण यानी प्राण अर्थात प्राण, हरण यानी हरने, कौ यानी को, काल रूप, काल रूप अर्थात यमराज है, आयो, आयो अर्थात आया है। बरु यह गोधन हरो कंस सब मोहि बंदिले मैलो,
बरु यानी बल्कि भले ही, गोधन यानी गाय, गाय को तब उस समय धन के रूप में ही जाना जाता था। हरौ अर्थात हर ले, कंस सब मोहि बंदी लय मैलो, यानी मोहि यानी मुझे, बंदी यानी बंदी, लय मैलो यानी मुझे बंदी बना ले, कैद कर ले। इतनो ही सुख, इतना ही सुख, कमल नयन कान्हा जी के लिए प्रयुक्त है। अखियन, अखियान अर्थात आंखों, आगे खेलो, खेलो यानी खेलें, अखियान आगे खेलो यानी आंखों के आगे खेले। बासर बदन बिलोकत जीवों, बासर अर्थात दिन, बिलोकत देखते हुए, जीवों यानी जी रही हूं, निस निज अंकम लाऊं, निस यानी रात को, निज यानी उसे अपने, अंकम यानी गोद में अर्थात ले लूं। तिहि बिछुरत जो जियो कर्म बस, तिहि यानी उससे, बिछुरत अर्थात छोड़ते हुए, अलग होते हुए, जो जियो कर्म बस, जियो यानी जीव, कर्म बस अर्थात कर्म के कारण, तो हंसी काहे बुलाऊं, तो यानी तो, हंसी अर्थात हंसकर, काहे अर्थात किसे बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, कमल नयन यानी श्री कृष्ण के गुणों का, गुण अर्थात गुण, टेरत टेरत अर्थात पुकारते हुए, बघा खानते हुए, दुखित नंदजू की रानी, दुखित अर्थात दुख, नंद की रानी अर्थात यशोदा जी। अब हम इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। बच्चों, इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि किस तरह से जब अक्रूर जी कान्हा को लेने, श्री कृष्ण को मथुरा के लिए लेने आते हैं, उसी समय यशोदा जी तड़प उठती हैं और वह ब्रजवासियों से यह निवेदन करती हैं और कहती हैं कि जसोदा बार बार यह भासे, मैं यशोदा आप लोगों को बार बार यह कहती हूँ कि है को ब्रज हेतु हमारो चलत गोपाल ही राखे। इस ब्रिज में क्या कोई ऐसा हितैषी है हमारा जो जाते हुए गोपाल को रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, कहा काज वहां मेरे कान्हा को, छगन मगन को, कान्हा को भला क्या काम है जो नृप मधुपुरी बुलायो, जो राजा ने मथुरा में उन्हें बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। यहाँ इस प्रसंग के संदर्भ में बच्चों हम सब ने अनेकों कार्यक्रम देखे हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से जो श्री कृष्ण थे वह ब्रिज में थे और ब्रिज में उन्होंने अनेकों नटखट लीलाएं की थी और युवावस्था में आने के पश्चात उन्हें मथुरा बुलाया गया राजा कंस के द्वारा, जो देवकी के भाई थे और वास्तविक रूप में कृष्ण के मामा थे। उन्होंने राजाज्ञा देकर जब श्री कृष्ण को बुलाया था तो अक्रूर जी ही उन्हें लेने के लिए गए थे और उस समय का यशोदा जी कहती हैं कि यह जो सुफलक सूत अर्थात अक्रूर जी मेरे प्राण हरने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण को ले जाना, ये अर्थात चूँकि श्री कृष्ण के प्राण, श्री कृष्ण में ही यशोदा जी के प्राण बसते थे, इसलिए वह कहती हैं कि यह जो उद्धव जी हैं वह मेरे प्राण हरने के लिए यमराज रूप में बनकर आए हैं। उनका कहना है कि यदि श्री कृष्ण वहाँ से चले गए तो यशोदा भी जीवित नहीं रह पाएंगी और इसीलिए उन्होंने उद्धव को यमराज रूप बताया है। बरु यह गोधन हरौ कंस सब मोहि बंदी लाय मैलो,
यहाँ पर जो यशोदा जी हैं वह विकल्प दे रही हैं राजा कंस को, और वह कहती हैं कि वह श्री कृष्ण को, मेरे नंद गोपाल को मुझसे दूर न ले जाएं, बल्कि चाहें तो वह मेरा संपूर्ण गोधन ले लें, चाहें तो वह मुझे भी बंदी बना ले, लेकिन इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो। मुझे इतना ही सुख दे दे कि मेरा कमल नयन जो है, मेरा कान्हा जो है, मेरे आंखों के आगे खेलता रहे। बासर बदन बिलोकत जीवो, निज निज अंकम लाऊं। दिन भर मैं उसके शरीर को, उसे देखते हुए जीवित रहती हूँ। बिलोकत जीवो अर्थात उसे देखते हुए मैं जीती हूँ, और रात को भी मैं उसे अपने अंक में, अपने में लेकर सो सकूं। इसलिए हे ब्रजवासियों, यदि कोई मेरा हितैषी है तो वह श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। तीही बिछुरत ज्यों जियो, कर्म बस तो हंसी काहि बुलाऊं। यहाँ पर यशोदा जी कहती हैं कि यदि कृष्ण मथुरा चले गए और ऐसी स्थिति में यदि मैं जीवित भी रहूंगी तो हंसकर भला किसे बुलाऊंगी, कि कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंद जो की रानी। यानी सूरदास जी यह कह रहे हैं कि इस तरह से कमल के समान सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए नंद की पत्नी महारानी यशोदा अत्यंत दुखी हैं। प्रीति करी काहू सुख न लह्यो, प्रीति पतंग करी पावक सौ, आपै प्राण दह्यो। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सौ, संपुट माच गयो। सारंग प्रीति करी जू नाद सौ, सन्मुख बान सहयो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहियो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैननि नीर बह्यो। प्रीति यानी प्रेम, करी यानी करने पर, काहू यानी कोई भी, सुख अर्थात सुख है, न लह्यो यानी प्राप्त नहीं किया, लह्यो यानी प्राप्त करना, न यानी नहीं। करी पतंग अर्थात शलभ, पावक अर्थात अग्नि, आपय यानी स्वयं अपना ही, प्राण अर्थात प्राण, दह्यो अर्थात जला दिया, अलिसुत अर्थात भौरा, प्रीति करी यानी प्रेम करके, करी अर्थात करके, जलसुत यानी कमल, सौ से, संपुट पुष्पकोश, माच में अंदर, उसके अंदर, गह्यो फंस जाना, सारंग चित्रमृग, प्रीति प्रेम, करी करना, जो उससे, नाद, नाद अर्थात एक ध्वनि है, सौ यानी से, सन्मुख, बाण सहयोग, बाण अर्थात बाण, सहयोग सहना, सन्मुख यानी सम्मुख। माधव श्री कृष्ण के लिए कहा है करी अर्थात करके, सौ यानी से, चलत यानी जाते समय, न कछु यानी कुछ नहीं, कहियो कहे। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैननि नीर बह्यो। पावत यानी पाता है, नैननि नेत्रों से, नीर आंसू, बह्यो बहता है। यहाँ पर दह्यो जला देता है। प्रीति करी काहू सुख न लह्यो, प्रीति करने पर कभी किसी को सुख नहीं मिलता है, ऐसा गोपियों का कहना है। और उद्धव जी से वह यही वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि प्रीति पतंग करी पावक सो, आपै प्राण दह्यो। जब पावक अर्थात शलभ जो है, जब पतंगा जब अग्नि से प्रीति करता है तो वह उस अग्नि को पा लेने की चाह में
अपने आप को उस अग्नि को समर्पित कर देता है और इस तरह अपना जीवन समाप्त कर देता है। भौरा भी कमल से प्रेम करता है। जलसूत अर्थात कमल है, तो भौरा भी कमल से प्रेम करता है, जिसके कारण वह पुष्पकोश में बंद हो जाता है। अर्थात दिन में तो वह कमल के पुष्पकोश से जो पराग कण है वह लेता है, किंतु अति प्रीति के कारण वह उसी में बैठा रह जाता है, जिस कारण सूर्यास्त होते ही कमल के जो पंखुड़ियां हैं वह बंद हो जाती हैं और इस तरह से उस पुष्पकोश में बंद हो जाने के कारण यह भौरा भी अपने प्राण गवा बैठता है। इसी तरह सारंग प्रीति करी जो नाद सौ सन्मुख बाण सहयो, हिरण नाद से प्रीति करता है। नाद हम जानते हैं कि शिकारी जब शिकार करने जाते हैं झुंड में, उस समय एक तरह का वाद्य यंत्र है, ढोलक की तरह ही, उसे वह बजाते हुए चलते हैं। तो वह जो उस ढोलक के बजाने से जो नाद निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से हिरण को प्रेम होता है और उसी नाद को सुनकर वह हिरण अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वह बहेलिए के बाण का शिकार बन जाता है। इसके विपरीत यदि वह नाद से प्रेम न करता और उस नाद को सुनकर न ठहरता तो बहेलिए के बाण का शिकार नहीं बन पाता। लेकिन यह प्रेम ही है जो हिरण को अपने प्राण गंवाने के लिए बाध्य कर देता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहियो। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हम गोपियों ने भी कृष्ण से प्रेम किया, तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं। अर्थात जब गोकुल से कृष्ण जाते हैं उस समय वह किसी को सूचना नहीं देते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के ही वह वहां से जाने का कार्य करते हैं, जिस कारण गोपियां दुखी हैं और वह कहती हैं कि हमने भी कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने तो गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैन नीर भयो। यहाँ पर कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यदि वह हमसे कहकर जाते तब हमें इतना दुख नहीं होता, किंतु प्रभु अर्थात कान्हा के बिना अब हमें इतना दुख हो रहा है कि हमारे आंखों से लगातार नीर अर्थात जल अश्रु बह रहे हैं। बच्चों, अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि श्रम जल भीच्यो उर अंचल तिहि लालच न धुआवत सारी। अधिमुख रहती अनत नहीं चितवती ज्यों थक हारे थकित जुआरी। छूटे चिकुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अति यानी अधिक, मलिन उदास, वृषभानु कुमारी राधा के लिए संबोधन है, हरि कृष्ण के लिए संबोधन है। श्रम जल पसीना, भीज्यो भीग गया, उर हृदय, अंचल आंचल, तिहि उस, धुआवती धुलवाना, सारी साड़ी, अध नीचे, मुख चेहरा, रहती रहती हैं, अनत दूसरी ओर, नहीं नहीं, चितवती देखती हैं, ज्यों जिस तरह से, गत पूंजी, हारे हार कर, थकित थक कर, जुआरी जुआ खेलने वाला। छूटे छूटे हुए होना, चिकुर केश, बदन शरीर, कुम्हलाना कुम्हलाने अर्थात कुम्हलाना, ज्यों जिस तरह, नलिनी कमलिनी, हिमकर चंद्रमा,
या कपूर भी कहा जा सकता है, की मारी से पीड़ित। बच्चों, यहाँ पर सूरदासी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके मथुरा जाने के कारण राजा वृषभानु की पुत्री राधा, जो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं, वह बहुत दुखी हैं और उन्हीं के दुख का वर्णन इस संपूर्ण पद में किया गया है। कवि कह रहे हैं कि वृषभानु कुमारी राधा जी बहुत अधिक ही उदास हैं। श्री कृष्ण के पसीने से राधा जी का आंचल और हृदय दोनों भीगा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के स्नेह से उनका हृदय और पसीने से उनका आंचल भीगा हुआ है और इसी पसीने की खुशबू के निकल जाने के भय से वह अपनी साड़ी को धुलवाती नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू उन्हें भा रही है और उन्हें यह भय है कि साड़ी धुल जाएगी तो श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू भी निकल जाएगी, और यही कारण है कि वह अपनी साड़ी नहीं धुलवा रही हैं। वह हमेशा ही अपना मुंह नीचे किए रहती हैं और अन्यत्र कहीं भी वह नहीं देखती हैं। उनकी दशा ठीक उसी तरह से है जैसे जुआ हारे हुए जुआरी की होती है। उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और श्री कृष्ण वियोग में उनका शरीर सूख गया है। राधा जी का चेहरा भी मुरझा गया है, कुमला गया है, ठीक उसी तरह से जैसे कि कमलिनी के ऊपर हिमपात हो जाए। सूरदास जी के अनुसार कृष्ण के वियोग में राधा जी ने अपनी सुध बुध पूरी तरह से गवा दी है। सुनह सुनो श्याम कृष्ण, तुम बिन तुम्हारे बिना उन लोगों का दिन रात विहात यानी बीतता है। गोपी गोपियां, ग्वाल गाई अर्थात गाय, गोसुत अर्थात गाय के बछड़े, सब यानी सभी, मलिन वदन कृसगात, मलिन उदास दुखी, वदन बदन, कृस दुर्बल, गात यानी शरीर, परम अर्थात बहुत, दीन अर्थात लाचार, जनु यानी जैसे, शिशिर हेमहत, शिशिर यानी शिशिर, हेम अर्थात हेमंत ऋतु, अंबुजगन कमल का जो पौधा है वह, बिन उपात बिना पत्ते के, जो यानी कोई, आवत यानी आते, देखी अर्थात दिखता है, दूर से ही, ते वे ओही उनसे, पूछत पूछते हैं, कुशलात कुशल क्षेम, उर कर अर्थात हृदय के वश में, चरणनी पैरों से लिपट जाते हैं, पिक अर्थात कोयल, वन वसत न पावत, वायस अर्थात कौवा, बलि देवताओं को चढ़ाई जाने वाली वस्तु, नहीं खात यानी खाता है। सुर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात, संदेशन यानी संदेश के, ओही यानी उस, मग अर्थात रास्ता, जात अर्थात जाते हैं। बच्चों, शब्दार्थ लिख लो। अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखते हैं, समझते हैं इस कविता को। यहाँ इस पद में उद्धव जी गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं, तब वह गोकुल वासियों का समाचार उन्हें बताते हैं। मथुरा जाते हैं तब वे कृष्ण को ब्रज का समाचार बताते हैं।
और वह कहते हैं कि आपके बिना उन लोगों का समय अर्थात दिन रात किसी तरह से बीतता है। गोपियाँ, ग्वाले, गाय और उनके बछड़े सभी उनके बिना बहुत ही उदास हैं और इस वजह से उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। शिशिर और हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर हो जाने के कारण और कोमल होने के कारण कमल का पौधा बिना पत्तों का हो गया है। जब कोई पथिक दूर की यात्रा करते हुए आते दिखाई देता है, जो को आवत देख दूरिते उही पूछत कुशलात, अर्थात जब कोई पथिक दूर से आते हुए दिखाई देता है तो वे उससे कृष्ण का हाल चाल पूछने लगते हैं। चलत न देत प्रेम आतुर उर कर चरणनि लपटात, यानी उनका पैर पकड़कर उन्हें रोकते हैं और उनसे श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछते हैं, जानने की चाह रखते हैं। पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात, सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न हुई मगचात। यहाँ पर कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मधुर बोलने वाले पक्षी जैसे कोयल और चातक हैं, वह भी वन में रहने नहीं पाते और कौवा भी बलि नहीं खाता कृष्ण के बिना। दूर श्याम संदेशन के डर पथिक न हुई मगचात। यहाँ पर कवि सूरदास जी कह रहे हैं, गोकुल वासियों की इस प्रकार के व्यवहार के कारण, यानी हर किसी को पकड़ लेना, हर किसी के चरण पकड़ लेना और कान्हा जी के संबंध में जानने का प्रयास करना, इस परिस्थिति से बचने के लिए उस रास्ते से यात्रियों ने जाना ही छोड़ दिया है जो रास्ता ब्रिज से होकर जाता है। उधो मोही ब्रज विसरत नाही, अर्थात उधो मुझे ब्रज नहीं भूल पाता हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम हम यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। उधो अर्थात उद्धव, मोही मुझे, विसरत अर्थात बिसरना, भूलना, नाही यानी नहीं, छाही अर्थात छाया, सघन अर्थात घने, कुंज अर्थात लता आदि से घिरा हुआ या ढका हुआ स्थान, प्रात समय, प्रात अर्थात प्रातःकाल, भोर का समय, माता जसुमती, माता यशोदा, जसुमती यशोदा, अरु नंद, अरु अर्थात और, नंद बाबा नंद की बात है यहाँ, देखी देखकर, पावत पाता हूँ, दह्यो दही, सजायो सजाकर, अति हित, अति यानी अत्यधिक, हित अर्थात प्रेम, खवावत खिलाती, सिरात अर्थात बीतता था, धनी धनी अर्थात भाग्यशाली, जिनसो जिनके, हितु यानी हित चिंतक, जदुतात स्वयं भगवान कृष्ण। बच्चों, अब हम कविता का अंतिम पद पढ़ते हैं। यहाँ पर जब उद्धव जी लौटकर ब्रज की संपूर्ण विवरण कृष्ण जी को देते हैं, उस समय कृष्ण भी उद्धव से अपने मन की बात कहते हुए बताते हैं कि मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता है, उद्धव माही ब्रज विसरत नाही, मोही ब्रज विसरत नाही, अर्थात हे उद्धव, मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, अर्थात मैं वृंदावन, गोकुल के बाग बगीचों, वन और घने कुंजों की छाया को नहीं भूल पाता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, प्रातः काल में अपनी माता यशोदा और पिता के नंद के दर्शन को पाकर जो सुख मुझका, यशोदा मक्खन रोटी का भोजन दोस्तों के साथ
उन्हें बड़े ही प्रेम से कराती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। वहां पर ब्रिज में गोपियों ग्वालों और अन्य बालकों के साथ खेलते हुए हंसते हुए सारा दिन बड़े ही सरलता से सहजता से बीत जाया करता था। सूरदास धन धन ब्रिजवासी जिनसो हित जदुतात। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रिज में रहने वाले लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका चिंता, उनके हित चिंतक स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के रहते उन्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, यह जो ब्रिजवासी कविता है वह सूरदास जी के सूर सागर से ली गई है। बच्चों, संपूर्ण कविता का शब्दार्थ मैं बता चुकी हूँ और स्पष्टीकरण भी दे चुकी हूँ। उम्मीद है कविता अच्छी तरह से समझ चुके हो। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।